अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है। उम्मीद अल्लाह से करती हूँ कि सारे खैर खैरियत से हो गए। अल्लाह मियाँ आप लोगों को खैरियत से रखे और सेहत के साथ ज़िंदगी दे। आज हम लखनवी माश की दाल बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही अच्छी बनती है। स्टार्टर भी आप इसे कह सकते हैं और सिर्फ पराठे के साथ भी इसको ऐड कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बनती है। मैंने 1 पाव 250 ग्राम मैंने ली है माश की दाल। इस पे मैं 2 कप पानी डाल लूँगी। 1 टेबल स्पून भर के मैं इसमें डाल लूँगी जिंजर, पिसा हुआ जिंजर, ये मैंने डाल दिया। और 1.5 टीस्पून इसमें मैं नमक डाल लूँगी। ये डाल के तो इसको मिक्स करके तो जब बॉयल आ जाए तो इसको मैं हल्की आग पे पकने के लिए रखूँगी। लेकिन पहले इस पे तेज़ आग पे पकाऊँगी कि इसकी जाग ऊपर आ जाए। इस पे एक जाग होती है, वो हमने उतारनी है। इसके बाद इसको हमने दम देना है। देखिए फ्रेंड, मैंने इसको तेज़ आग पे बॉयल होने तक पकाया है तो ऊपर एक जाग आ रही है। इसको आराम से हम साइड से उतार देंगे। दाल जो आपके साथ आ रही है ना, वो थोड़ी थोड़ी आप हटा देंगे फिर धो के, नहीं तो बस बहुत एहतियात से तो ये हम उतार देंगे। इस तरह सारी साफ़ कर लेंगे। देखिए सारी जाग इसकी उतर गई है। अब बिल्कुल हल्की आग पे इसको गलने तक हम बना पकाएंगे, लेकिन दाना अलग अलग हो, बिल्कुल मैश नहीं करनी। देखिए माशाल्लाह फ्रेंड, पानी थोड़ा थोड़ा रह गया है, बहुत ही धुआं सा उठ रहा है तो उसकी वजह से आपको नज़र तो नहीं आता होगा, लेकिन देखिए बिल्कुल दाना दाना अलहदा है और हल्का हल्का इसमें पानी है और मुकम्मल हमें जैसे दाल चाहिए थी वैसे ही ये डन हो गई है। बस इसको मैं तेज़ आग करके ये पानी इसका सुखा देती हूँ, थोड़ा थोड़ा सा, बस 2-3 टेबल स्पून इसमें पानी रह गए। स्टीम की वजह से आपको सही क्लियर नज़र नहीं आ रहा। ये बहुत टेस्टी लखनवी दाल बनती है, ज़रूर आप बनाएं। तो हर तरीका आप यूज़ करते रहें, कोई तो आपको पसंद आएगा। जो किसी की कुकिंग कैसी होती है, किसी की कैसी होती है, जो दिल को अच्छे वो आप ज़रूर ट्राई करें, लेकिन एक दफ़ा ट्राई करना मस्ट बनता है। फ्रेंड, मैंने 2 टेबल स्पून इसमें घर का घी, बेशक डालडा घी हो, बनस्पति हो, जो भी हो, घर का हो, जो भी हो, वो आपने ऐड करना है। ये थोड़ा थोड़ा आपको ब्लैक नज़र आता होगा। ये जो घी में पराठे बनाते हैं ना, तो वो चम्मच डाल लेते हैं घी में से, तो वो पराठों का थोड़ा सा वो इसके साथ लगा हुआ है। तो अब इसमें हम 1 टीस्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा और 1 चौक प्याज, ये हम ऐड करके इसको गोल्डन फ्राई करेंगे। बिल्कुल सिंपल 2-3 मसालों से, कोई इसमें मसाला नहीं है, कोई भी नहीं। किसी मैदे के पेशेंट के लिए भी ये बहुत अच्छा है कि इसमें कोई मसाले एक्स्ट्रा है ही नहीं। अब ये हमारा हल्का सा गोल्डन हो गया, तो इस पर हमने 1 टीस्पून जो है चॉप की हुई और अदरक डाली है। के साथ साथ प्याज भी गोल्डन हो, साथ अदरक में भी वो ऑयल में प्याज में खुशबू आ जाए। 1 टेबल स्पून भर के हमने डाली थी बॉयल करते वक्त, और 1 टीस्पून अभी मैंने बारीक कद्दूकश की हुई। तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि आप कहेंगे कि क्या पता है ये कौन सी टेस्ट है, और माशाल्लाह बहुत ये यमी बनती है। तो आप ज़रूर ट्राई करें। अब हमारे अनियन हल्के हल्के गोल्डन होने की तरफ जा रहे हैं कि इसको हम बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन भी नहीं करेंगे, लेकिन इतना है कि प्याज अदरक का जो कच्चापन आपको मुँह में आता है ना, वो ना आए। अब इसमें हम 2 मैंने चॉप की है ग्रीन चिली और 2 मैंने की है रेड चिली। माशाल्लाह से ये बहुत टेस्टी, आप ज़रूर एक तरह मेरे कहने पे ज़रूर एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें। सिंपल बस आप दाल बॉयल करें, अगर आप सिंपल सा कुछ भी ना हो तो आप ये बनाएं और पराठा साथ बनाएं और बहुत टेस्टी आपका तैयार है।
देखो फ्रेंड्स, ये अब दाल हमारी बिल्कुल दाना दाना अलग अलग है, आपको नज़र आए, ये ऐसे ही होना चाहिए। अब इसको मैंने मिक्स करके अच्छी तरह और बस 5 मिनट में बिल्कुल हल्की दम पे रख दूँगी। तो बस फिर इसके बाद इसको सर्व करेंगे। ये हमारी रेडी है, बस सिर्फ दाल में हमारे प्याज, अदरक और सब्ज़ मिर्च का जायका आ जाए तो हमारी दाल रेडी हो जाएगी। और माशाल्लाह ये इतनी जल्दी गली है कि माश की दाल अगर आप भिगोते हैं ना, तो वो भिगो के जो इस्तेमाल करते हैं वो नहीं गलती। मैंने डायरेक्ट धो के मैं दालें जो भी हो धो के उसी वक्त चढ़ाती हूँ, मैं इनको भिगोती नहीं हूँ। तो ये माशाल्लाह 4 मिनट लगे टोटल, और जब मैंने चेक की है तो दाल माशाल्लाह गल चुकी थी। अब इसको मैं दम पे रखती हूँ। माशाल्लाह से फ्रेंड मैंने अभी ओपन की है, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आपने मस्त ट्राई करना है। और बिल्कुल ये देखें माशाल्लाह से दाना दाना अलहदा। अब इसमें हम खूब सारा धनिया सब्ज़ चॉप फ्रेश चॉप करके वो मिक्स करके ये हमारी दाल रेडी है। आप ज़रूर ट्राई करें और फिर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसे लगी। आपको अच्छी लगी तो हमें ज़रूर लाइक देना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।